बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब के बाद सबसे बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है। मामला क्या है, इस पर कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं, इनके अगेंस्ट एक हंगामी जो एक्शन है वो हुआ है। ख़ास तौर पर जिस तरह से इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का जो रवैया रहा है, कुछ तफसीलात इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूँगा। वज़ारत कानून की जानिब से भी एक्शन लिया गया है, कुछ अहम तफसीलात इस हवाले से भी हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, बैकग्राउंड के साथ चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखूँगा। और आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात ना करने का जो फ़ैसला किया था, ये जो सारा का सारा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब चला गया है। ख़बर क्या है? ख़बर ये है कि सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से लेटर लिखा गया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को और उनसे मुलाकात करने का कहा गया, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात से इनकार किया और कहा कि जो इलेक्शन की तारीख़ है इसका इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, तो इसलिए आपसे हम नहीं मिलना चाहते। अब ये जो सारा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त आई है जिसमें कहा गया है कि ये जो एक्शन या ये जो एक्ट शो किया गया है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से वो ऐसा नहीं कर सकते। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का मुलाकात से इनकार गैर आइनी करार दिया जाए, अदालत करार दे कि सदर मुमलिकत ही 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख़ देने के अहल हैं। ये जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जा चुकी है। इलेक्शन एक्ट की किसी शिक की बुनियाद पर सदर के आइनी इख्तियार से इनकार मुमकिन नहीं है और इस हवाले से जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी बिल्कुल वाज़ेह हैं कि चूँकि जो तरमीम की गई है वो इलेक्शन एक्ट में की गई है और इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख़ देने का इख्तियार दिया गया है, लेकिन आइनी तौर पर ये जो इख्तियार है वो सदर मुमलिकत के पास है और आइन और अगर कोई भी कानून आइन से मुतसादम हो तो वो फिर जो है वो कानून नहीं रह सकता। अव्वल तो कानून बन ही नहीं सकता जो आइन से मुतसादम हो, लेकिन खैर पीडीएम हुकूमत ने ये काम भी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो इख्तियार है वो आइनी तौर पर सदर मुमलिकत के पास है और कानूनी माहिरीन जो है इस हवाले से जो मेरी गुफ्तगू भी हुई है वो भी इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक हैं। इसीलिए बड़ा एक जो स्ट्रॉन्ग केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आ चुका है। इसके अलावा दरख्वास्त में मज़ीद ये इस्तदा की गई है कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात महदूद होते हैं। अदालत करार दे के सदर मुमलिकत ही 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख़ देने के अहल हैं। सदर मुमलिकत 90 दिन में इंतखाबात की तारीख़ देने के लिए निगरान हुकूमत की समरी के मोहताज नहीं। निगरान हुकूमत को अवाम का मैंडेट हासिल नहीं होता। इसके अलावा जो है ये जो एक इम्पॉर्टेंट दरख्वास्त थी वो दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसके साथ ही एक और बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही वो ये है कि इमरान खान साहब की जेल में हालत ज़ार से रिलेटेड जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ने मंगवाई थी वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी है और आज 28 अगस्त है। 28 अगस्त को ही ये रिपोर्ट तलब की गई थी और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हो चुकी है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में किस हालत में है इस रिपोर्ट से आपको सारा का सारा मज़ीद जो अंदाज़ा है वो हो जाएगा और इस रिपोर्ट के अंदर इस रिपोर्ट के ऊपर कुछ प्रोपेगेंडा जो है वो भी किया जा रहा है। इसको भी काउंटर करने की मैं कोशिश करूंगा कि कैसे इस रिपोर्ट को लेकर बढ़ा चढ़ा कर कुछ चीज़ों को जो है वो सामने रखा गया है, क्योंकि इससे पहले सेशन जज की भी जो एक रिपोर्ट है वो भी सामने आ चुकी है। तो बहरहाल इस रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को मैट्रेस, एयर कूलर, 4 तकिए, मेज़ और कुर्सी की जो सहूलत है वो दी गई है। इनकी ख्वाहिश पर हर हफ्ते में 2 बार देसी मुर्गी और 1 बार मटन देसी घी में तैयार करके खाने के लिए दिया गया है। अच्छा, अब ये वाली जो लाइन है कि देसी मुर्गी और वो भी देसी घी में तैयार करके इमरान खान साहब को दी जाती है, इसके ऊपर बड़ा वावेला और हेडलाइंस लगाई जा रही है। देखें, इमरान खान साहब तो जेल में मौजों में हैं और देसी खाने उनको वहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ
कि रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये इमरान खान साहब को पेमेंट करने के बाद मुहैया की गई हैं। ये नहीं कि जेल हुकाम जो हैं वो जैसा बाकी कैदियों को अपने तौर पर जो खाना है वो फ्राहम करते हैं, ऐसा नहीं कि इमरान खान साहब को अपने तौर पर ये फ्राहम किया जा रहा हो। इमरान खान साहब इन तमाम चीज़ों की पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट करने के बाद इमरान खान साहब को ये जो खाना है वो मुहैया किया जाता है। और इमरान खान साहब के हवाले से आपको बताता चलूँ कि वो शुरू से ही खाने के मामले में जो है वो इसी तरह से उनकी चॉइसेस रही हैं और उन्होंने हमेशा देसी खानों को पसंद किया है। अपने क्रिकेट के एरा में भी और उसके बाद भी देसी खाना ही इमरान खान साहब इस्तेमाल किया करते थे। सुबह के वक्त शहद हो गया या देसी मुर्गी वगैरह जो है वो इमरान खान साहब इस्तेमाल किया करते थे और उनकी फ़िटनेस का जो राज था वो भी यही था कि देसी आम चीज़ें इमरान खान साहब इस्तेमाल करते थे और एक्सरसाइज किया करते थे। तो इसलिए ये खाना कोई नई चीज़ नहीं है उनके लिए, ये उनकी रूटीन की चीज़ें थी जो कि वो इस्तेमाल करते थे और पेमेंट देकर जेब से इमरान खान साहब को ये चीज़ें दी जा रही हैं। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है क्योंकि इस मामले को बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको ये चीज़ें जो है वो दी जा रही हैं। फिर इसके अलावा इमरान खान को जेल में खाने पीने समेत दीगर क्या सहूलियात फराहम की गई हैं। इनमें यह है जी 6 सफ़ात पर मुश्तमिल बेसिकली ये रिपोर्ट है और इसके मुताबिक इमरान खान को पीर से इतवार तक नाश्ते में ब्रेड आमलेट दही और चाय दी जाती है। पीर को दोपहर के खाने में सब्ज़ी रोटी सलाद और दही दिया जाता है। मंगल को दाल चना और बुध को दाल माश दी जाती है। जुमेरात को दाल, जुम्मे को सब्ज़ी, हफ्ता और इतवार को भी दाल खाने के लिए फ़राहम की जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान को रात के खाने में दाल चावल दही और सलाद दिया जाता है। इनकी ख्वाहिश पर हफ्ते में 2 बार देसी मुर्गी और 1 बार मटन देसी घी में तैयार करके खाने के लिए दिया गया है। बेहतर क्लास का कैदी होने पर मैट्रेस, एयर कूलर, 4 तकिए, मेज़ और कुर्सी की सहूलत भी दी गई है। चेयरमैन PTI को मौसमी फल भी फराहम किए जाते हैं। इमरान खान को जिस सेल में रखा गया है इसकी मुरम्मत की गई। सेल का फर्श सीमेंट का है और एक पंखा लगा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ होने वाले के साथ वाले बैरिक्स के जो ब्लॉक्स वगैरह हैं उनको भी खाली किया गया है। इसके अलावा सेल का पिछला हिस्सा हवा के लिए खुला रखा गया है। इमरान खान साहब के सेल के वाशरूम की मुरम्मत करके दीवार ऊंची की गई है। अच्छा, अब ये जो रिपोर्ट में कहा गया है कि जो वाशरूम है इमरान खान साहब का उसकी मुरम्मत की गई और दीवार को ऊंचा किया गया, ये वंस अगेन तस्दीक करता है कि वाकई इमरान खान साहब के हवाले से जो सेशन जज की रिपोर्ट थी ये उसके ऊपर एक स्टैम्प है कि इमरान खान साहब के वाकई जो वाशरूम की दीवार थी वो नीचे थी और जाहिर सी बात है अगर उधर साइड पर कैमरा भी लगा हुआ था ऊपर तो उससे बड़ी आसानी से रिकॉर्ड जो है वो किया जा सकता था और कोई प्राइवेसी भी नहीं थी। और उस सेशन जज की रिपोर्ट के बाद जो फैसिलिटीज़ हैं वो इमरान खान साहब को दी गई और ऑर्डर जो था कानून के मुताबिक फैसिलिटीज़ देने का वो हाई कोर्ट ऑलरेडी इससे पहले दे चुकी थी। तो ये चीज़ इस लाइन से भी कंफर्म होती है। फिर इसके अलावा 21 इंच का टीवी और रोज़ाना अखबार पढ़ने के लिए दिया जाता है। इमरान खान को बैरिक, वाशरूम और कपड़ों की सफाई के लिए स्टाफ दिया गया। इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए इजाफी 54 एहलकारों की ड्यूटी लगाई जाती है और 7 से 23 अगस्त तक 3 बार बुशरा बीबी और 3 बार वकला की इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो करवाई गई है। तो ये एक जो रिपोर्ट है बड़ी इंपॉर्टेंट ये सामने आ चुकी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई है। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी जो कि गिरफ्तार हैं इनको आज अदालत में दोबारा पेश किया गया और इनका मज़ीद 2 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो अदालत की जानिब से मंजूर जो है वो किया गया है। केस में पेशरफ्त ना हुई तो मज़ीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात ने ये फ़ैसला महफूज किया था जो कि सुना दिया है और चूँकि पेशरफ्त नहीं हुई तो उन्होंने कहा है कि जो इसमें आपका रिमांड है ये मज़ीद 2 रोज़ का तो हमने दे दिया लेकिन इसके बाद कोई भी जो रिमांड है वो आपको नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 90 दिन में इंतखाबात करवाने के लिए एक जो आइनी दरख्वास्त है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से ऑलरेडी ये फ़ैसला कर लिया गया है और बयानात भी सामने आ रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने एक आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है। अब ये अलहदा बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई हुक्म देती है या नहीं देती, या अगर वो हुक्म देती है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है या नहीं होती। मसला यहाँ पर यह है या सारे का सारा मामला यहाँ पर यह है कि एटलीस्ट आप ऑन रिकॉर्ड पर सारी की सारी चीज़ें ला रहे हैं
और अपनी तरफ से जो एफ़र्ट्स हैं आइनी और कानूनी तौर पर एफ़र्ट्स क्या हो सकती हैं, वो यही हो सकती हैं कि आप अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरखास्तें वहाँ पर दायर करते हैं और तवक्को करते हैं कि आपको इंसाफ जो है वो मिलेगा। यही चीज़ आपके हाथ में है, तो यही कोशिश जो है वो आपने करनी है और तारीख़ जो है वो इन तमाम चीज़ों को हिस्सा बनाएगी और ये चीज़ें इन्हीं के सामने बाद में आएंगी। तो बहरहाल ये दरख्वास्त दायर हुई है, सदर मुमलिकत को हिदायत दी जाए कि वो 90 रोज़ में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, मुश्तरका मफादात कौंसल के फ़ैसले को कालादम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वफाक, चारों सूबों, गवर्नर और मुश्तरका मफादात कौंसल को इसमें फ़रीक जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा इसमें मज़ीद भी कहा गया है जी कि सदर को हिदायत की जाए कि 90 दिन में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। इलेक्शन कमीशन को भी हिदायत की जाए कि 90 रोज़ में इंतखाबात के इनेकाद का शेड्यूल जारी करे। ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट चारों गवर्नर को भी इंतखाबात की तारीख के लिए हिदायत जारी करे, जबकि मुश्तरका मफादात कौंसल के फ़ैसले को कालादम करार दिया जाए और उसका जो नोटिफिकेशन था उसको भी कालादम करार दे दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नई दरख्वास्त आई है और इसमें ये जो इस्तदा है, ये जो मौक़िफ़ है वो अपना लिया गया है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना फ़ैसला है, केस है, इसके ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला तो महफूज कर लिया है, जो कि कल दोपहर 11 साढ़े 11 बजे तक सुनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये ख़बर सामने आ रही है कि अगर इमरान खान साहब को इस केस में जो है वो रिहाई मिल जाती है, ज़मानत मिल जाती है, सज़ा मुअत्तल हो जाती है, तो इमरान खान साहब को साइफ़र केस में, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी गिरफ़्तार हैं और उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अभी मैंने ख़बर आपके सामने रखी, तो इस केस में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का जो इम्कान है वो मौजूद है और इमरान खान साहब को इस केस में गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो बहरहाल ये इतलात पहले भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर इतने ज़्यादा केसेज़ हैं कि एक केस के ऊपर अगर वो मुअत्तल हो भी जाती है सज़ा, तो अगर उनको जेल में ही रखना है, अगर ये ताकतवरों ने फ़ैसला किया हुआ है, तो फिर उनकी जो गिरफ़्तारी है वो किसी और केस में भी डाली जा सकती है, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के साथ हो चुका है। 7 मरतबा उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया। शहरयार अफरीदी हो गए, अली मोहम्मद ख़ान हो गए, शानदाना गुजार हो गई, इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपके सामने हैं। तो बहरहाल अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करके जेल में ही रखना हुआ, तो फिर उसके बाद साइफ़र केस में भी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है, अगर तोशा खाना में रिलीफ़ मिल जाता है। और तोशा खाना में रिलीफ़ मिल भी जाएगा। इमरान खान साहब को जिस तरीके से जो ट्रायल चला है, हाई कोर्ट ख़ुद ये चीफ़ जस्टिस साहब अपने रिमार्क्स में कह चुके हैं कि इस केस में फ्लॉस भी हैं और गलत फ़ैसला है। इवन कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुकी है कि ये जो फ़ैसला है वो गलत है। दूसरी तरफ नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से आपको बताता चलूँ, एक तो इनके अगेंस्ट एक जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में ही दायर हुई है इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के हवाले से। फिर इसके अलावा इनके ऊपर अदम एतमाद भी किया जा चुका है और साथ ही इनके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी एक जो मुहिम है वो चली है और अवाम की जानिब से जो सोशल मीडिया जो है वो इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी आड़े हाथों जो है वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को इस सोशल मीडिया मुहिम में लिया गया है, जिसके ऊपर वज़ारत कानून की जानिब से हंगामी एक्शन उठाते हुए जो मज़म्मत है वो की गई है। ना सिर्फ वज़ारत कानून बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है उन्होंने भी इस मुहिम की जो मज़म्मत है वो की है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगेंस्ट अगर ये सब कुछ हुआ है तो आप तमाम इसकी मज़म्मत कर रहे हैं, लेकिन आप तमाम उस वक्त कहाँ पर थे कि जब चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब और दीगर जजिस के हवाले से इससे भी ज़्यादा जो घटिया लैंग्वेज थी वो इस्तेमाल की जाती रही। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर वो जो लैंग्वेज थी वो इस्तेमाल की जाती रही, लेकिन कोई भी उस वक्त जो है वो नहीं बोल रहा था। तो ये जो मज़म्मतें थीं वो उस वक्त कहाँ पर थीं? तो इससे एटलीस्ट एक और कुछ इदारे मज़ीद जो हैं वो एक्सपोज होकर सामने आए हैं और उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सामने आई हैं कि एक साइड से हो तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ वो चीज़ हो तो वो गलत है। तो बहरहाल इन दोनों की जानिब से जो मज़म्मत है वो की गई है, लेकिन ये दोनों उस वक्त कहाँ पर मौजूद थे जब चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं उनके अगेंस्ट ये तमाम तर चीज़ें हो रही थीं। एक बड़ी गिरफ़्तारी के हवाले से भी आपको ख़बर देता चलूँ, सीनियर सहाफ़ी हैं सोहेल वड़ाइश साहब, उनकी जानिब से ये ख़बर दी गई है कि एक बहुत बड़ी जो गिरफ़्तारी है और इतनी बड़ी वो गिरफ़्तारी होगी कि सब के होश उड़ जाएंगे, वो आइंदा चंद दिनों में होने जा रही है। अब
खैर यहाँ पर एक सवाल तो ये है कि इस वक्त अगर कोई सबसे बड़ा लीडर है पाकिस्तान में तो वो इमरान खान ही है। तो सबसे बड़ी गिरफ्तारी तो इमरान खान की थी जो कि हो चुकी है। अब इससे बड़ी जो गिरफ्तारी है वो कौन सी हो सकती है? कुछ लोग ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर जनरल फैज़ हमीद के हवाले से नाम ले रहे हैं, लेकिन खैर इसको डिनाई भी किया गया है कुछ सहाफ़ियों की जानिब से कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो नहीं होगी। लेकिन ये ख़बर है कि एक बड़ी जो गिरफ्तारी है वो होने जा रही है। और पीपल्स पार्टी के हवाले से ऑलरेडी एक व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि कैसे उनके गिर्द भी जो घेरा है वो तंग हो चुका है और बड़ी गिरफ्तारियाँ पीपल्स पार्टी से भी होने जा रही हैं। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।